10% अभी खर्च नहीं हुआ है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, वास्तव में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आलोचना करने यहां नहीं आते, हम लोग अपने क्षेत्र में जाके के लोगों की पीड़ाओं को देखते हैं और उसको यहां रखने का काम करते हैं। क्योंकि 5 साल बाद फिर उनको जवाब देना है, मुझे भी जवाब देना है, आपको भी जवाब देना है। हम धन्यवाद करते अगर आज भी मेरठ मंडल के किसान का भुगतान हो गया होता। आप 400 करोड़ की बात कर रहे हैं, जांच करा लीजिएगा, लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान आज भी बकाया, 1000 से ज्यादा ही आ गया। सहारनपुर तथा मेरठ मंडल का मैं बताऊं आपको, शामली में 210 करोड़, धन्यवाद देते, आभार करते, आकर के आपको फूल भेंट करते। अगर शामली ऊन दया शुगर 210, 50, 12 करोड़, मोदीनगर में 60 करोड़, मलकपुर में 190 करोड़, संभावली में 80 करोड़ का भुगतान हो गया होता। अगर गन्ने का भुगतान आज के महंगाई के दौर में मूल्य बढ़ाकर के किया जाता तो और आभार व्यक्त करते। मान्यवर, हम लोग सिर्फ आलोचना नहीं करना चाहते। आपने कहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में इतना पैसा खर्च किया, उन शिक्षा के विद्यालयों को जाकर के देख लीजिएगा, वो शिक्षा का मंदिर होता है। मेरे क्षेत्र में गरीब गांव में आज भी स्थिति है कि गरीब का बच्चा जब वहां पढ़ने जाता है तो पता नहीं लेंटर कब गिर जाए। मैंने वो गांव के लिए काम करने का प्रयास किया, उस विद्यालय के लिए काम करने का प्रयास किया, बार बार पत्राचार किया, लेकिन कोई समाधान वहां नहीं हो पाया। आप विद्यालय की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे इस नए युग में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आप सीट बढ़ाइए, यूनिवर्सिटी से बात कीजिए, सीट क्यों नहीं बढ़ाते आप लोग? आज हर विभाग में बच्चे ऐसे हैं जिनके साल खराब होते हैं, ऑनलाइन सिस्टम में वो अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, लेकिन उनका दाखिला नहीं हो पाता। आप धन्यवाद की बात करते हैं, हम धन्यवाद देते। अगर आज एक एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का, पूरे प्रदेश का खिलाड़ी परिपक्व हो जाता, उसे ट्रेनिंग मिलती, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होता। हमारे क्षेत्र में बच्चे बहुत काबिल हैं, पढ़ाई में भी काबिल है, खेल में भी काबिल है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बड़ा स्टेडियम नहीं है जहां उन्हें पूर्ण रूप से ट्रेन किया जा सकता। आप रोजगार की बात करते हैं, हम लोग ITI में के विद्यालयों के परमिशन दे रहे हैं। अरे साहब, आप विद्यालयों की परमिशन दे रहे हैं, बच्चे वहां पढ़ते हैं, ITI पास करते हैं, लेकिन अप्रेंटिस के लिए दर दर की ठोकर खाते फिरते हैं। अप्रेंटिस की कोई व्यवस्था वहां नहीं है। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से, सही सुझाव है, अप्रेंटिस, जितने भी बच्चे ITI में दाखिला लेते हैं उन्हें ट्रेंड करने के लिए अप्रेंटिस की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए एक अलग से पैसे का इंतजाम किया जाए जिससे गरीब का बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अगर रोजगार की बात करते हैं, आज भी मुजफ्फरनगर में अभी कुछ समय तक सफाई कर्मचारियों के आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं गया। वो लोग अपनी मांग को लेकर के धरने पे बैठे थे। मान्यवर, मैं एक दिन अपने क्षेत्र में था, अपने क्षेत्र में हमारे यहां एक देवन साक नहर है, राजबाहा है, उसकी आज तक खुदाई नहीं हुई, सफाई नहीं हुई। इस विकास की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि किसान का बच्चा खुश रहेगा, गरीब का बच्चा खुश रहेगा। पानी का, सिंचाई का जो साधन है उसकी व्यवस्था हो नहीं पाती। मान्यवर, बिजली की बात कर रहे थे, जाकर के देख लीजिएगा, बिजली की सुविधाएं तो कहीं है नहीं, हाँ लूट है। लूट के नाम पर घर में घुस जाते हैं। अभी मुजफ्फरनगर का एक प्रकरण है, घर में जाकर के घुस गए, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उल्टा रिपोर्ट दर्ज करा दी। मान्यवर, इस तरह की व्यवस्था होगी, किसान का भुगतान होता नहीं, किसान के नाम पर लुटाई की जाती है। सोसाइटी में खाद मिलता था, बीज मिलता था, अब मील देने लगी है और पैसा सोसाइटी देती है। लुटाई करने का काम हो रहा है। मील वाले इस तरह से घूमते हैं। अभी शामली का किसान भूखा प्यासा लंबे समय तक धरने पे बैठा रहा, किसी ने उनके आंसू पोंछने का काम नहीं किया। किसी ने नहीं सोचा कि उनके इस शादी के सीजन में उनके बच्चों की शादी कैसे हो पाएगी। उनके दर्द को किसी ने नहीं समझा। किसान की वोट के लिए तो उनके बीच में जाते हैं। मान्यवर, ये बात अगर झूठ है तो जांच करा लीजिएगा। आज बिना पैसे के उनका धरना समाप्त किया गया, तरह तरह के दबाव दिए गए। मान्यवर, वो किसान भी देश का, इस प्रदेश का नागरिक है, उसने भी वोट दिया होगा, कुछ ने पक्ष को दिया होगा, कुछ ने विपक्ष को दिया हो। मान्यवर, जिस तरह से मेरा एक सुझाव और है, एक फंड बनाकर के किसान का भुगतान तय किया जाए। किसान को भुगतान के लिए जो मेहनत करता है, उसी किसान का बेटा, किसान अन्न पैदा करता है, उसी किसान का बेटा सीमा पर प्रहरी बनकर के इस देश के, प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा करने का काम करता है। आज वो किसान
खून के आंसू रोने का काम कर रहा है मान्यवर। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूंगा अगर ये सारी बातें जोड़ दे तो हम धन्यवाद देंगे, नहीं तो धन्यवाद का कोई काम इसमें है नहीं। आप अपराध रोकने की बात करते हैं, मैंने साइबर क्राइम का मुद्दा उठाया था, आपने जवाब दिया था उस समय के साइबर अपराध को रोकने के लिए हमने तरह तरह के उपकरण लाएंगे। क्या स्थिति है सुनिए, आज तक कोई नया उपकरण हर जिले में जिस तरह से हर जिले में पुलिस चौकी है, इस तरह से साइबर अपराध को रोकने के लिए चौकी होनी चाहिए। जितने सदन के सदस्य बैठे हैं सब लोग कहीं ना कहीं साइबर अपराध किसी ने देखा होगा या कहीं ना कहीं ग्रसित उससे हुए होंगे। मान्यवर, कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं हुई, बहुत सारी हमारी महिलाएं बेटी भी इसका शिकार होती है। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा साइबर अपराध को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। माननीय मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम जी।